तो आप आओगे भी, बच्चे दिलाऊंगा भी, सारे काम करूंगा। ये मोमिन मलिक का सारी दुनिया को वादा है। आज ये कह रहा हूं, हमेशा कहता रहूंगा। मैं आपके माध्यम से यही कह रहा हूं कि आपके दर्शकों को, आपको, गुलाम हैदर को, गुलाम भाई आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जो कोशिशें 100 वकील नहीं कर सकते, वो मोमिन मलिक ने बहुत कम टाइम में पूरी की है। सैल्यूट सर, सैल्यूट। और दिल दूसरी से बात ये सैल्यूट। कि इसमें जो कमी रही थोड़ा सा ये रही कि 1 साल के बाद मुझे केस मिला। अगर ये शुरू में ये केस मुझे मिल जाता तो इतनी परेशानी नहीं होती। सवाल ये है कि गुलाम हैदर के बच्चों के ऊपर बात नहीं होती, गुलाम हैदर के ऊपर बात नहीं होती, सीमा के ऊपर बात नहीं होती, नाम इनका यूज किया जाता है और फिर लंबी लंबी लाइव चलती है और फिर आपके नाम से जाली मनगढ़ंत फेक न्यूज फैलाई जाती है। उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? या तो फिर अगर जाति जिनके आपस में मुद्दे लड़ाई झगड़े हैं तो वो आपस की जो टॉपिक है उस पर रखे, गुलाम हैदर का सीमा का नाम क्यों इस्तेमाल करते हैं? देखियो, मैंने आपको बताया, मैं बहुत बार रिक्वेस्ट करता हूं सभी से, चाहे वो पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं, तो हमारे भारत के कहीं के भी, मैं कहता हूं भाई सच बात को फैलाओ। तो जब तक मैं खुद बयान ना दूं लीगल बात का कि ये हुआ है, जब तक मैं खुद बयान ना दूं, वही बयान मेरी हकीकत की स्टेटमेंट है। उसके अलावा कहते हैं सीमा डिपोर्ट हो गई, या कहते हैं उसके दिल्ली पुलिस ने बुला लिया, तो ये सब अफवाहें हैं। कोई भी ना फैलाए। जो भी लीगल बात होगी, जब तक मैं कम्युनिटी में ना लिखूं या लाइव आके ना बताऊं, जब तक उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। हाँ, जो कुछ अफवाहें फैलती हैं, जो हमारे सर्कल के लोग हैं वो मुझे फोन कर लेते हैं, तो मैं वो कंफर्म करते हैं, जिससे शाहिद भाई भी करते हैं और दूसरे लोग करते हैं, हमारी बहनें करती हैं, तो मैं सिर्फ वो बताता हूं कि ये बात ऐसे नहीं ऐसे है। क्योंकि हमारी एक पूरी टीम, सब लोगों की हमारी आपस में टीम है और ये सबकी लड़ाई है, तो इसमें हम सब साथ हैं। मैंने कहा हैदर जल्दी आए, हैदर की पूरी कोशिशें कर रहे हैं, हैदर जल्दी आएगा भारत में, चिंता की कोई बात नहीं है। सर बताओ क्या होगा? देखिए, आपकी एक कोशिश भारत और पाकिस्तान के आपसी रिलेशन का तो हम नहीं कह सकते, लेकिन उन 4 बच्चों का उन बाप से जो आप मेल करवाएंगे ना सर, वो एक अद्भुत निराला, एक क्या बोलते हैं, वो एक सिंबल होगा कि मोबिन सर का नाम ना लिखा जाएगा। जितनी बार हैदर के बच्चे लिखे जाएंगे ना पाकिस्तान में। नहीं, देखो मैं इसमें अपने आप को सबसे ज्यादा जूनियर मानता हूं। इसका सहरा भारत के लोगों, जो भारत के लोग आवाज उठा रहे थे, जो भारत की बहनें, हमारे भाई हैं, और जो अंसार बन्नी साहब हैं, शाहिद भाई हैं, एकराज नेहरू है, फयाज रामे है, हमारे भारत के बहुत सारे, हमारी सरिता है और आस्था माँ है, काका गुजर है, सरिता ब्लॉक्स है, सरिता है, सुनीता गुजरी है, और जितने भी हमारी बहनें हैं जिनके नाम मैंने नहीं लिए, और अच्छी अच्छी बहनें हमारी जो अच्छी आवाज उठाती हैं, वो सब लोग इसके, वो मेरे से सबसे सीनियर है, वो पहले से लगे हुए थे। मैं तो अभी लास्ट में आया हूँ कानूनी काम करने के लिए। इन सबकी जो वो मिलेगी, वो आप सबको मिलेगी। आप सब इसके लिए ये सहरा आपके सर जाएगा और ये कामयाबी आपके सर जाएगी। ये आप ही की सबकी कोशिश है, मेरा तो एक रोज का काम है ये, तो मैं नहीं समझता। बड़प्पन है सर। हैदर भाई का एक कमेंट आया हुआ नीचे, शायद भाई आपके लिए है कि आप कुछ कहना चाह रहे थे गुलाम हैदर से, तो आप क्या कहना चाहते हैं वो आपको देख रहे हैं, और जो केसेस हैं उनका जाते जाते आप स्टेटस बता दीजिएगा कि कौन कौन से केसेस पेंडिंग है। हाँ, गुलाम हैदर भाई, आपकी परेशानी, आपकी तकलीफ को अगर कोई समझता है तो वो आप समझते हैं या आपका ऊपर वाला समझता है, और ऊपर वाले के बाद जो सबसे ज्यादा कोई समझता है आपकी तकलीफ को, तो वो मोमिन मलिक समझता है। इससे बड़ी बात मैं नहीं कह सकता। ये तकलीफ आपकी तकलीफ नहीं है, ये तकलीफ भारत के इंसानियत के चाहने वालों की तकलीफ है, हमारे भाइयों की, बहनों की, मेरी खुद की अपनी तकलीफ है। वो आपके बच्चे नहीं है। मैं ये समझ रहा हूं कि मैं अपने बच्चे समझकर वो काम कर रहा हूं। आप बिल्कुल भी ना घबराएं। इम्तिहान ये ऊपर वाले की तरफ से इम्तिहान होता है, और उस इम्तिहान की कड़ी में अब आप पास होने वाले हो। बहुत ही नजदीक का समय है, थोड़ा सा सब्र रखो, हिम्मत रखो, और मैं आपके साथ खड़ा हूं। आप मेरी पीठ के पीछे खड़े हो, पहले मोमिन मलिक आपके साथ खड़ा है। बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है।
बिल्कुल मैं अपनी कानूनी लड़ाई बहुत तेजी से लड़ रहा हूं, और ऐसा नहीं है कि ये जेल नहीं गई, ये नहीं हुआ, सब काम होंगे, सब काम पेंडिंग है, सब पे सरकार गौर कर रही है, सब पे चल रहा है कुछ ना कुछ, लेकिन बहुत सी बातें मैं यहाँ पर नहीं बता पाऊंगा। सब कुछ होगा, आप घबराओ मत, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मोमिन मलिक भारत में इंसानियत की लड़ाई लड़ने वाला बैठा है, और आपको बिल्कुल रत्ती सर। भर भी सुई के नोक के बराबर भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ देखते जाओ और सब्र रखो, और कोई मुंह से ऐसी बात ना निकालो जिससे किसी को बुरा लगे। मुझे तो जो मर्जी कहो, मैं तुम्हारा वकील हूं, क्योंकि जो तुम्हारा दर्द है मेरे से ज्यादा कोई नहीं समझता। एक मरीज के मर्ज को डॉक्टर से ज्यादा कोई भी नहीं समझ सकता। तो मैं एक तरह से तुम्हारा कानूनी डॉक्टर हूं, और जो मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं वो मैं जानता हूं या ऊपर वाला जानता है, जो दिलों की बातों को जानता है। इससे ज्यादा कोई दुनिया का माई का लाल एडवोकेट नहीं कर सकता जो मैंने तुम्हारे लिए किया है। लेकिन ये कोई बिल्कुल एहसान नहीं है, मैं कोई एहसान नहीं बता रहा हूं, ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि ताकि तुम्हें सब्र करने में हिम्मत मिले, और तुम्हें और इसके अंदर ताकत मिले मेरी बात सुन के, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो आप आओगे भी, बच्चे दिलाऊंगा भी, सारे काम करूंगा, ये मोमिन मलिक का सारी दुनिया को वादा है। आज ये कह रहा हूं, हमेशा कहता रहूंगा। पाकिस्तानी लेडीज जाती है, कोई इलीगल वहां जाते हैं तो उनका कोई भाई बाप वगैरह छुड़वाने के लिए नहीं जाता, गवर्नमेंट खुद फैसला करती भेज देती है। तो गुलाम हैदर का जाना क्यों जरूरी है सर इंडिया? नहीं, अगर गुलाम हैदर, क्योंकि गुलाम हैदर का जाना इसलिए जरूरी है कि जो केसेस है उसमें स्टेटमेंट तो गुलाम हैदर की होगी ना। अच्छा, गुलाम हैदर ही बताएगा कि जी मैं कितने पैसे भेजता था, और मेरा कोई तलाक नहीं हुआ, और मेरा घर बेचा, इसने बेच के आई है, और मुझे धोखा दे के आई है, ये मेरे बच्चे हैं, और ये उसका रिकॉर्ड है, कोई इसका तलाक नहीं हुआ। वो तो गवाही गुलाम हैदर की होगी ना। बिल्कुल जी। बिल्कुल एज एविडेंस और बच्चे प्रेजेंट होना और पड़ेगा। हाँ, और बच्चे जब वो आ जाएगा तो बच्चे उसके साथ रखवाऊंगा, चाहे वो जानते हैं नहीं जानते, उसके साथ रहेंगे बच्चे। क्योंकि एक फादर की बिल्कुल हर जगह साइन की जरूरत पड़ेगी ना। जब बच्चे भारत से जाएंगे तो बच्चे भारत से नेपाल जाएंगे, नेपाल से फिर पाकिस्तान जाएंगे, और अगर भारत का गृह मंत्रालय अगर परमिशन देता है तो हो सकता है वो डायरेक्ट भी जा सकते हैं। तो हर जगह सिग्नेचर, हर जगह बायोलॉजिकल फादर के सिग्नेचर होंगे ना। और सर, जो तुम्हारी पाकिस्तान की एम्बेसी नेपाल में है, तो उन्होंने तो मुझे स्पष्ट रूप में कहा है कि जी ठीक है, आप गुलाम हैदर को ले आइए, और हम इस पे पूरी प्रोसेस करेंगे। उनका फोन भी आया था मुझे, तो मैंने कहा भाई पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर हूं मैं कर रहा हूं। कह रहे जो आप ठीक है, आप पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर हो, लेकिन सर अगर गुलाम हैदर आ जाता है तो हमें नेपाल सरकार से बात करने में, भारत सरकार से बात करने में और ज्यादा हमें आसानी होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भारत में गुलाम हैदर आएगा तो उसका प्रेशर ही न्यारा, दुनिया के इंसानियत के मानने वाले लोग भारत में उसके साथ खड़े हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है सर, वो सवाल वो है कि चूंकि हंगामी सूरत हाल है, कोई आराम से या ऐसा नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। गुलाम हैदर के बच्चों से बात तो करवा दी जाती, कोर्ट में एप्लीकेशन लगाते, कोई अगर पहले नहीं लगाई हुई तो, कि इनकी वीडियो कॉल ऑडियो पे बात कराई जाए। वो 28/4/2024 की एप्लीकेशन लगी हुई है, वो लगी हुई है, जल्दी होगा, उस पर अमल होगा, चिंता मत करो। मैंने एक एक पॉइंट को क्लियर किया हुआ, आप चिंता मत करो। सर वो पेंडिंग केसेस को बता दिया, जाते जाते पेंडिंग केसेस को बता दिया कि उनका स्टेटस क्या है और कब लगे। किसका स्टेटस? जो केसेस पेंडिंग है जिसमें 19 धारा वाला लगाया हुआ था, शादी को चैलेंज किया था आपने, इस तरह कई केसेस किए थे आपने, और उनका स्टेटस क्या है? वो चल रहे हैं, मैं उनकी डेट्स कम्युनिटी पे लगा दूंगा, कब कब है, कहाँ है, तो उनकी डेट, क्योंकि अब तो एकदम बताना मुश्किल है, क्योंकि देखो सारे टिप्स पे नहीं होते मेरे, सारा क्योंकि बंडल ऑफ केसेस आपको पता ही है ज्यादा होते हैं, तो सारे में कम्युनिटी में लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। सर आपका बहुत ठीक है साहिद भाई, अचानक मैं आया हूँ, आपका, आपके दर्शकों का, इस सीमा बहन का, जो हमारी तो खुद हमारे शहर से है, हमारी छोटी बहन है, सबका धन्यवाद। अभी मैं को टाइम दिया हुआ तो मैं वहां जा रहा हूँ अभी। सर आपसे एक बात करनी थी, एक लास्ट बात कहना चाहती हूँ। सर बुरा मत मानिएगा, अगर आपने छोटी बहन का है तो बिल्कुल भी बुरा मत मानिएगा। मैं थोड़ी सी बुफड़ हूँ, कह देती हूँ बात को, क्योंकि मुझे ना सीरियसली बताऊं, मुझे बहुत बुरा लगता है जब हैदर भाई को टारगेट किया जाता है। और मैं तो सारा श्रेय अगर देखा जाए तो शायद भाई को दूंगी, जिन्होंने आपसे
राब्ता करवाया अत्तार बंदी जी के द्वारा। ठीक है सर। और सर आपने प्रूफ कर दिया ह्यूमैनिटी विल विन ऑलवेज प्रे फॉर गुलाम हैदर। बिल्कुल बिल्कुल, ये थैंक बिल्कुल यू सर, थैंक यू, आपने पूरी वक्त दिया। बिल्कुल चिंता, गुलाम हैदर को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मोमिन मलिक बैठा है भारत में, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सर, चिंता ना बिल्कुल करो, हर बिल्कुल। चीज होगी, हर चीज होगी। जो मर्जी कुछ कोई कहता रहे, कहता रहे, कहता रहे। यहाँ मोमिन मलिक बैठा है। अगर भारतीय कैदियों के लिए मैं पाकिस्तान में जाके लड़ सकता हूं, तो मैं इंसानियत के लिए गुलाम हैदर का केस भारत में भी करूंगा। चिंता मत करो। राइट ठीक है, राइट ओके सर, बाय। थैंक यू सर, थैंक यू। और थैंक यू। आपसे फिर दोबारा एक बार राब्ता